Hello bachcho, welcome in a new video of question practice session. So in this video we'll talk about NEET 2026 क्वेश्चन। इसके पहले भी हम नीट 2026 के क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस सेशन हम चला रहे हैं, जिसमें हम जो नीट 2026 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक के बाद एक हम कर रहे हैं। तो 46 से हमने स्टार्ट किया, 49 पे हम पहुंच गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये जो कोड है, ये कोड 12 का क्वेश्चन है। अगर किसी के पास हो तो आप देख सकते हो, नीट में जो पेपर बना था अभी उसका कोड 12 वाला क्वेश्चन है। तो देखो, व्हेन 1 डेसीमीटर क्यूब पहले याद रखना 1 ml के बराबर होता है। जिसको ना पता हो तो 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है, सॉरी, 1 लीटर के बराबर होता है, माई मिस्टेक। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 ml के बराबर होता है, और जो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर के बराबर होता है। तो देखो, 1 डेसीमीटर क्यूब आपको CO2 दे रखा है, गैस इज पास्ड ओवर हॉट कोक। तो क्या करा रहे हैं, अगर ये लिखना चाहो तो CO2 को पास करा रहे हैं, कोक मतलब कोयला, कार्बन से। तो ये क्या करता है, ये दोनों को रिएक्ट करता है और 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कार्बन से पास करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। और इसके बाद कह रहे हैं कि जब ये पास करा दिया एसटीपी पे, तो 1 डेसीमीटर क्यूब से 1.4 डेसीमीटर क्यूब हो गया, मतलब कि वॉल्यूम बढ़ गया है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बढ़ रहे हैं, क्योंकि एट एसटीपी क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक। तो अगर ये कह रहे हैं कि इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब कि गैस का मोल बढ़ रहा है, और गैस का मोल बढ़ने का क्या मतलब है कि जो CO2 तो अपने से तो बढ़ेगा नहीं, तो CO2 रिएक्ट कर रहा होगा तभी ये बढ़ रहा होगा। तो चूंकि देखो, एक अगर CO2 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो अगर पूरा रिएक्ट कर जाता 1 मोल से 2 मोल, तो ये जो आपका वॉल्यूम है ये भी पूरा डबल हो जाता। पर चूंकि पूरा रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो 1.4 ही हुआ है, तो देख लेते हैं कितना रिएक्ट किया है। तो पहले तो ये देख लो कितना नंबर ऑफ मोल है। 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। आपको कितना दे रखा है, अगर 1 लीटर के लिए देखोगे तो क्या होगा, आपको 1 लीटर दे रखा है ना, तो 1/22.4 इधर लिया इतना मोल आपको दे रखा है 1 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू वही 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इतना आपको दे रखा है 1/22.4 मोल। तो चलो देखते हैं पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पूरा तो नहीं रिएक्ट कर रहा है। तो पूरा नहीं रिएक्ट कर रहा क्योंकि 2 टाइम्स हो जाता, 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो फिर आपका जो वॉल्यूम है ये भी डबल हो जाता। पर चूंकि थोड़ा बड़ा है तो मान लेते कि एक्स मोल रिएक्ट कर गया, तो लेट एक्स मोल CO2 रिएक्ट्स विद एक्स मोल, मान लो CO2 है, वो रिएक्ट्स विद कार्बन या कोक। ठीक है। तो अगर एक्स मोल रिएक्ट किया तो 1 मोल से अगर 2 मोल बन रहा है, तो ये एक्स मोल से 2x मोल बनाएगा। यानी एक्स मोल जो CO2 है ये 2x मोल CO बनाएगा। कैसे हमें पता चला, हमें यहां से इस रिएक्शन से पता चला कि 1 मोल से अगर 2 मोल CO बन रहा, तो इसमें से अगर x मोल रिएक्ट कर जाएगा तो यहाँ पे 2x मोल बन जाएगा। ठीक है। तब देखो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, देन आफ्टर रिएक्शन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, जो टोटल नंबर ऑफ मोल है गैस का कितना हो जाएगा। तो पहले कितना था, 1/22.4 मोल CO2 था। इसमें से एक्स मोल रिएक्ट कर गया तो इतना तो CO2 बचा है। CO कितना बना है, तो CO आपका बना है, जो ऐड होगा ना CO भी, तो CO आपका बना है टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ, हम गैसेज देख रहे हैं, गैस की जगह पे से गैसेज कर लो, हम दोनों का देख रहे हैं। तो ये तो आपका CO2 वाला पार्ट हो गया, और ये 2x, एक्स से 2x बना तो ये हो गया। यहाँ पे लिख भी लो आप कि ये जो है ये CO2 का है, और ये इतना CO बना है। दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/22.4, और 2x में से एक जाएगा तो प्लस में x, इतना मोल गैस बन चुका है। अब इतना मोल किसके बराबर है,
ये बोल चुके हैं कि इतना मोल जो है 1.4 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। तो आपको क्या बताया गया है, जो ये है गैस फाइनली जो प्रिपेयर हुआ है वो आपका 1/22.4 प्लस एक्स, ये जो मोल है ये बराबर है 1.4। अच्छा, इसको भी ये डेसीमीटर क्यूब में है ना, तो इसको भी मैं ऐसा कर लेता हूं कि मोल में ही बदल लेता हूं। तो इसको भी 22.4 से डिवाइड कर दिया तो ये भी मोल में बदल गया। बस कुछ नहीं करना, आप तो इसको इधर भेज लो, ये इतना मोल हो गया। ये लीटर अपॉन वॉल्यूम से हमने डिवाइड कर दिया। 1.4 इसका था, ये 22.4 लीटर, तो ये भी लीटर, ये लीटर, लीटर से लीटर कट जाता है, मोल में आ जाएगा। तो 1/22.4 प्लस एक्स, या इसको ही इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज दो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.4/22.4 माइनस इधर आया 1/22.4, और यहां से क्या आया, ये तो एलसीएम सेम ही आ जाएगा 22.4, और इसका हो जाएगा 1.4 माइनस 1, तो ये बच जाएगा 0.4/22.4, और ये मोल है, याद रखना एक्स मोल में हमने सब कुछ कर रहे हैं। इसको जब वॉल्यूम में क्रिएट करोगे तो अगेन एक मोल से 22.4 लीटर, तो इतना मोल से इतना मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर। क्या समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन अभी हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। देखो, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर x मोल, x आपका ये आ गया, इतना मोल रिएक्ट कर चुका है, ठीक, तो पूछा जाए कितना वॉल्यूम रिएक्ट किया है, तो एक मोल से, एक मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, तो इतने मोल से इसको मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू, अब x को अगर वॉल्यूम में लिखना हो तो x इज इक्वल टू, तो डायरेक्टली यहीं पे मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं, 22 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर, तो क्या होगा, 22.4 से 22.4 कट जाएगा और 0.4 लीटर आपको बच जाएगा, 0.4 लीटर। तो x जो होगा वो मोल में कहोगे तो इतना मोल होगा, और लीटर में कहोगे तो 0.4 लीटर या डेसीमीटर क्यूब, 0.4 डेसीमीटर क्यूब। तो मींस कितना रिएक्ट किया है, अगर कोई पूछे कि CO2 कितना रिएक्ट कर गया, तो 0.4 डेसीमीटर क्यूब रिएक्ट कर गया। पर आपसे ये नहीं पूछा कितना रिएक्ट किया है, आपसे ये पूछा है कि जो ये है कंपोजिशन क्या है बचे हुए गैस का। तो अगर बचे हुए गैस का कंपोजिशन निकालना है तो आप कुछ ऐसे निकाल सकते हो, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ CO2 कितना होगा, पहले था 1 डेसीमीटर क्यूब, इसमें से घटा दिया हमने 0.4 डेसीमीटर क्यूब, तो बच जाएगा ये 0.6 डेसीमीटर क्यूब, ठीक। और कितना बना था, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ CO इज इक्वल टू 2x बना था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, x का 0.4 डेसीमीटर क्यूब आया है, तो ये हो जाएगा 0.8 डेसीमीटर क्यूब। तो जो CO होगा 0.8 होगा, और जो CO2 होगा वो 0.6 होगा। तो देखो CO आपका 0 कितना है, पहले देख लेते हैं, सॉरी, CO2 0.6, तो देखो CO2 0.6 कहाँ है, बस यही है थर्ड ऑप्शन। बाकी तो ये 0.4 दे रखा है, ये भी 0.8 दे रखा है, 0.8 डेसीमीटर क्यूब CO बनेगा, क्योंकि ये 2x बना था, उसका 2 टाइम करोगे तो ये आएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो फिर से जो इस बार का क्वेश्चन थे वो थोड़े से लेंदी थे, सेम उसमें ये भी है, थोड़ा सा लेंदी है, सॉल्व करने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा। वहां पे अगर पेपर में करना होगा तो इजीली अगर आपको करना हो तो कुछ ऐसे कर सकते हो कि ये जो मैंने कन्वर्ट किया है 22.4 से आपको समझाने के लिए, जो वॉल्यूम से मोल में गया हूं वो नहीं भी करोगे तो भी आंसर आपको आ जाएगा। बट आपको जानना जरूरी है कि जो लीटर में आपको दे रखा है उसको लीटर में सॉल्व नहीं किया जाता, आप पहले मोल में कन्वर्ट करके ही सॉल्व किया जाता है, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखो, 2x स्पीड पे भी अगर धीरे लगे तो 2x स्पीड पे देख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।